शिव ज्ञान जो महाज्ञान है, जो मुक्ति देने वाला ज्ञान है, वह आपके सामने इस चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। चैनल से जुड़ जाएं, सारी वीडियोस देखें, आपका जीवन शिवमय अवश्य हो जाएगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आपको अच्छा लगे तो राम जी ने आराधना की बाबा की। आज बाबा स्वयं भवानी के साथ, अपने गणों के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ रामचंद्र के सामने प्रकट हुए हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप सभी बाबा की आराधना कर रहे हैं सभी। तो जब ऐसा हो रहा था तब वहां बड़ा दिव्य रथ प्रकट हुआ, स्वर्ण से सुशोभित रथ वहां प्रकट हुआ। बड़ा दिव्य रथ जिससे सभी दिशाएं चित्र विचित्र हो रही थी, ऐसा रथ वहां प्रकट हुआ जब शंकर जी ने राम जी को दर्शन दिए तब। और प्रलय काल के समान शब्दायमान, प्रलय काल के समान शब्द हो रहा था। अनेक प्रकार के बाजों से युक्त वीणा, वेणु, मधुर बाजे और किन्नरी गणों से युक्त इस प्रकार के श्रेष्ठ रथ को देखकर वृषभ से शंकर जी उतर गए, भवानी साथ उतरे और उस रथ पर विराजमान हो गए। समझना और सुनना, बड़ा दिव्य शब्दायमान कंकणों की ध्वनि और निर्मल मंजीरी के शब्द तथा वीणा वेणु के गीत से मानो पूर्ण त्रिलोकी भर गई हो, ऐसा उस समय महसूस हो रहा था। आगे तब अब देखना शंकर जी का रामचंद्र के साथ प्रेम देखना। और राम जी शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं। तब स्तुति करते करते रामचंद्र को शंकर जी ने उठाया और अपने पास रथ पर बिठाया। अपने कमंडल से जल निकालकर स्वयं भी आचमन किया और रामचंद्र को भी आचमन करवाया। देखिए प्रेम, अब बाबा और मर्यादा की मूर्त रामचंद्र का प्रेम कितना था, जो नहीं बताया जाता। आजकल साधु संत इस प्रेम की बात ही नहीं करता, केवल यही कहता है कि शिव बड़े हैं या राम बड़े हैं, दोनों शिव की ही मूर्त है, कोई भेद नहीं है, सब शिव है बस। और आगे कहा गया आचमन कराया। उसके बाद शिव ने रामचंद्र को दिव्य धनुष, अक्षय तरकस और महापाशुपत अस्त्र प्रदान किया। और आगे कहा कि हे रामचंद्र सुनो, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना। इस अस्त्र की त्रिलोकी में कोई काट नहीं है। इसका साधारण युद्ध में इसका प्रयोग मत करना। जो महापाशुपत अस्त्र है इसकी कोई काट नहीं है, पूरे विश्व में कोई काट नहीं है, त्रिलोकी में कोई काट नहीं है, इसलिए इसका अस्त्र, इस अस्त्र का प्रयोग यूं ही मत कर देना। आगे कहा गया फिर शिव जी ने अन्य देवताओं से कहा कि हे देवगणों, आप भी रावण से दुखी हो, आप भी चाहते हैं कि रावण का अंत हो। जो मेरा अस्त्र है इसके प्रयोग से तो त्रिलोकी को नष्ट किया जा सकता है। आपके अस्त्र शस्त्र से पहले रामचंद्र रावण से युद्ध करेंगे, आवश्यकता पड़े तो महापाशुपत अस्त्र का प्रयोग वो करेंगे, अन्यथा हो सकता है आपके अस्त्र शस्त्र से ही वह रावण पर विजय प्राप्त कर सके। आप भी अपना अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। शिव ने आज्ञा की। किसको? अन्य देवताओं को। तो मैं दर्शकों के समक्ष कहना चाहता हूं कि जो भी इस सृष्टि में खेल होता है वह शिव शक्ति के माध्यम से ही होता है। रामायण में राम जी की महिमा का बखान किया गया है, लेकिन शिव वहां से अछूता नहीं रहे, शिव वहां भी है। आपको शिव गीता वही कह रही है कि शिव जी ने बड़े दिव्य
अस्त्र शस्त्र राम जी को प्रदान किए थे और अन्य देवताओं से दिलवाए थे। तो सभी ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए और आगे शिव ने आज्ञा की कि हे देवगणों, आप तुम सब युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले बानरों का शरीर धारण करके इनकी सहायता करो। जो भी बानर थे ना रामायण में, वह सब देवता लोग थे। वह शिव की आज्ञा से राम जी की सहायता करने के लिए आए थे। कितने बड़ा खुलासा देखो आज हो रहा है कि जो बानरगण थे वो शिव आज्ञा से सारे देवगण उनकी सहायता करने आए थे। ये देखो शिव गीता कह रही है, इससे तुम सुखी हो जाओगे, तुम इनकी सहायता करना। शिव की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रणाम कर, हाथ जोड़कर देवताओं ने शिव जी के चरणों में प्रणाम कर अपने अपने अस्त्र दिए। अब राम जी को उन्होंने अपने अपने अस्त्र सौंप दिए। विष्णु जी ने नारायण अस्त्र, इंद्र ने इंद्रास्त्र, ब्रह्मा ने ब्रह्मदंडास्त्र, अग्नि ने आग्नेयास्त्र, यम ने यम्यास्त्र, निरति ने मोहनास्त्र, वरुण ने वरुणास्त्र, वायु ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने सौम्यास्त्र, ईशान ने रुद्रास्त्र, सूर्य ने सूर्यास्त्र, चंद्रमा ने सौम्यास्त्र, विश्वे देवा ने पर्वतास्त्र, आठों वसुओं ने वास्त्र प्रदान किए। सभी अस्त्र दिए सभी देवताओं ने। सभी अपने इस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं कि हे रामचंद्र, मेरा अस्त्र भी लीजिए, मेरा भी लीजिए। सभी तब दशरथ कुमार रामचंद्र प्रसन्न होकर शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए और भक्ति पूर्वक बोले। उन्होंने आगे और आग्रह किया शंकर जी से। अगली वीडियो में आपके सामने वह ज्ञान प्रस्तुत करेंगे कि आगे राम जी ने क्या कहा शंकर जी से, क्या कामना रखी शंकर जी के सामने। आज शंकर प्रसन्न हुए हैं रामचंद्र जी से, तो सब कुछ देंगे ना वो, जो वो मांगेंगे वो सब देंगे। रामायण के पीछे देखा जाए तो शंकर का ही खेल हो रहा है। दूसरी तरफ महाभारत की तरफ देखा जाए तो वहाँ भी बाबा का ही खेल हो रहा है। जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि बाबा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। शिव की मर्जी से ये सारे कार्य हो रहा है, शिव आज्ञा से ही ये सब हो पा रहा है। शिव की आज्ञा ना हो तो कुछ भी सुलभ नहीं हो सकता, ऐसा महाभारत में कहा गया है। तो महाभारत जो हमारा इतिहास है, रामायण हमारा जो इतिहास है, जो इतिहास हमें जिंदगी कैसे जीनी है उसके बारे में बताता है। उस इतिहास के पीछे बाबा का ही हाथ है, महादेव का ही हाथ है। वही खेल खेल रहे हैं सब रूपों में। तात्विक दृष्टि से तो सब है ही शिव, उधर शंकर का ही तो सारा खेल हो रहा है। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव।